का पेपर अच्छा नहीं जाएगा, इस बात का पूरा पूरा एहसास है। हाँ, क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतें क्या क्या नहीं आई ये पूछो, क्या आई वो ठीक है, पर क्या क्या नहीं आई ये पूछो। बस केवल और केवल है ना, ये इतने दिनों में ये सब लोगों ने फैला रखा है ना रायता, इससे इतना सा फर्क पड़ा है कि स्टेटिस्टिक्स के क्वेश्चन जो मेंस में आने थे वो नहीं आए हैं और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस नहीं आए। क्या रायता फैला रखा है, आप बताना चाहिए, डिटेल से थोड़ा बताइए। देखो, रायता ये फैला रखा है कि सब लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब सब अपना अपना इंटरेस्ट देख रखे हैं, ठीक है। किसी को अपनी पड़ी है, किसी को वो क्या बोलते हैं लीडर बनना है, तो किसी को अपनी कोचिंग के अंदर वो पैसा बढ़ाना है, ठीक है। तो किसी ने कमा लिया, उसको मतलब नाम चाहिए, और जिसने कमाया नहीं वो नाम के साथ साथ कमाना भी चाह रहा है, ठीक है। हाँ, टीचर पे ही बोल रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन टीचर्स को ही साथ होना होता है ना, तो यार इतना यूट्यूब पे इतना बवाल मचाने की क्या जरूरत थी, एकदम एक दूसरे के साथ में भी तो कर सकते थे ना। वही बात है, ये कल को कहीं ना कहीं प्रोग्राम होता है ना, काजू कतली साथ खाते मिलेंगे ये सब लोग, ठीक है। और हाँ, मुझे ऐसा नहीं है कि भाई हाँ किसी एक पर्टिकुलर इंसान से कोई ग्रज है, पर बात ये है ना, आप ये देखो कि आज जो फेज का पेपर हुआ है इसमें 8-8, 10-10 सवाल गलत है, ठीक है। तीनों शिफ्ट में मिला के कम से कम 10 प्लस सवाल गलत है। तो आप मेरे को ये बताओ कि जब 10 सवाल गलत आ रहे हैं, वो तो मैं मतलब रीजनिंग और मैथ के बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी गलत है, लेकिन इंग्लिश वाले का कंफर्म नहीं हो पाता कई बार कि भाई हाँ ठीक है, हो सकता है कि गलत हो या सही हो। पर रीजनिंग और मैथ में 3-3 बार करके देखा मैंने उन सवालों को, उनकी वजह से टाइम खराब हो रहा है पहली चीज। पर जो हिंदी और इंग्लिश में सवाल है ना, सबसे बड़ी मिस्टेक जो इनके एआई के सिस्टम की वजह से है ना, इतना खराब कर रखा है ना इन्होंने सिस्टम, कि हिंदी और इंग्लिश में इतना फर्क पड़ता है ना, कि जो इंसान हिंदी मीडियम से है ना उसको इतना फर्क पड़ता है कि पूछो मत। मतलब टर्मिनोलॉजी जो है समझ में ही नहीं आती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एक सवाल था जिसमें ऐसे पूछ रखा था कि ऊपर चढ़ाते भाई, वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सवाल था कि पूछ रखा था कि सेंट्रो और स्टेट का जो रिलेशन होता है, वो सॉरी शक्तियों का बंटवारा होता है, उस चीज को क्या बोलते हैं, है ना। उस चीज के बारे में पूछ रखा था, उसको फेडरल फीचर बोलते हैं, हिंदी में संघीय बोलते हैं। लेकिन उसने हिंदी में 2 जगह संघीय लिख रखा था, और इंग्लिश के अंदर एक जगह फेडरल और एक जगह को फेडरल लिख रखा था। इंग्लिश में ठीक है, लेकिन हिंदी में तो गलत है ना। जो इंसान हिंदी में कर रहा है उसको क्या, वो कौन सा ऑप्शन करेगा। ऐसे ही दूसरी चीजें हैं, मतलब 4-5 सवाल में और बता सकता हूँ। जैसे कि एक मैथ में था, जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना होता है उसका था, तो उसमें आंसर आ रहा था 81/6 पाई। उसको आप आगे काट के लिखोगे तो 27/2 भी आ रहा है, वो भी उसमें ऑप्शन में था। फिर 13.5 पाई भी है, वो भी उसमें ऑप्शन में था। तो कहने का मतलब या तो आप एक ऑप्शन दो, या फिर उसी ऑप्शन को अब है ना, मैं क्या कर रहा हूँ 4/2 लिख दे रहा हूँ, 2 लिख दे रहा हूँ, 1 × 2 लिख दे रहा हूँ। तो इससे मतलब क्या है फिर, मतलब चारों ऑप्शन ही ऐसे दे दो ना, हर किसी को बोनस मिलेगा। तो मतलब इस चीज से इतना फर्क पड़ेगा कि पूछो मत, ठीक है। तो अब भी मेरा तो कहना यही है भाई, कि जितने भी लोग है ना ये कमेंट बाजी करते हो ना तुम, तो ये है ना सब लोग ध्यान से सुन लो। यदि तुम्हें ना कमेंट जिंदगी भर करने हैं ना, तो वो करते रह जाओगे। लेकिन यदि रियल में रिफॉर्म चाहिए ना, तो सीजीएल से पहले पहले कुछ ऐसा करवा लो टीचर से मिलके, कि जिससे कि सीजीएल का पेपर सही हो जाए। ये वाला सिस्टम है ना, जो हिंदी मीडियम वाले है ना, वो तो भूल जाओ बेटा, है ना। मैंने आधे से ज्यादा पेपर इंग्लिश में कर करके किया है, ठीक है। तो उसमें भी टाइम लगता है, हिंदी वालों को इंग्लिश में पढ़ने में टाइम लगता है कि हाँ चलो ठीक है इंग्लिश में किया, और बाद में उसको इंटरप्रेट करने में टाइम लगता है कि हाँ इसमें कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो वो दिक्कत होगी। तो ये जितने भी लोग हैं ना ये कमेंट बाजी करने वाले, तो सुन लो आराम से, है ना। ये वो तो तुम्हारे चहेते टीचर्स है ना, वो चाहे कोई से भी हो, उनके कमेंट्स में जाके बोल दो साफ साफ कि गुरुजी आपके पैरों में पड़ के बोल रहे हैं ये बात, सीजीएल खराब होगा, 100% होगा। क्योंकि आप ये सोचो ना कि 300 सवालों में इतने सारे सवाल गलत है, तो सीजीएल में कैसे रुक जाएंगे वो। सीजीएल में तो इतनी सारी शिफ्ट होगी, और बाद में बोनस का वो लफड़ा करते रहना। और ये बोनस वाला एक चीज और बताता हूँ मैं आपको इंटरेस्टिंग, ये बोनस वाला पहले था 100 रुपए में, है ना। और मैंने इतने दिन ना टीचर से ही सुना था, आज मैंने खुद देखा है। होता क्या था, बोनस से 100 रुपए ले रहे थे ना, पहले से मान लो कि 2 सवाल गलत आ रहे थे, अब इन्होंने क्या किया 4 सवाल गलत दे रहे हैं। कमाने इनको वही 200 है, रोड इनको वही 200 से बनानी है। लेकिन बात यह है कि आप संख्या बढ़ा रहे हो, तो पैसे तो उतने आने हैं ना कैसे भी करके, तो इनका काम तो हो रहा है और आपका नहीं हो रहा। दिक्कत ये है। तो आप है ना ये काम करो, सारे टीचर्स को जाके बोलो कि भाई कैसे भी करके ये सिस्टम सुधरवाओ, वरना घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप ही भुगतोगे और लाइफ टाइम भुगतते रहोगे। और ये एग्जाम का सिस्टम इतना खराब हो गया ना कि हर छोटी छोटी कमियां, ये माउस वाली ये सब चलो ठीक है फिर भी थोड़ी बहुत एडजस्ट हो जाती है, लेकिन बात ये है कि सवाल ही गलत आ जाना ये कितनी बड़ी बात है, ठीक है। आप सारी चीजें पढ़ के आ रहे हो, आप उसको करने में भी टाइम खराब कर रहे हो, उसको दोबारा कर रहे हो कि क्या पता मेरी गलती हो गई हो, ऐसे कर करके टाइम तो आप पूरा वेस्ट उधर कर दे रहे हो, और फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है।
तो कहने का मतलब ये है कि आपको इसी चीज पे सबसे ज्यादा काम करना चाहिए कि सारे टीचर्स को बोलो और कि कैसे जैसे कि भी करके सीजीएल को सिस्टम सुधारे, वरना ना ऐसे रह जाओगे देखते ही और सिलेक्शन किसी का नहीं होगा। जो 15,000 पोस्ट है उनमें से 1000 खान पोस्ट है ना, वो सब ले जाएंगे जो मतलब बार बार रिपीटर्स है जो तैयारी कर रहे हैं, और जो 14,000 पोस्ट है ना वो वैसे ही चली जाएगी जैसे जाती आ रही है, सबको पता है कैसे